अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। मैं क्वेश्चन को रीड करते जाऊंगा और पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझाते जाऊंगा। देखिए, यह एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और OD इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया गया है। एक ट्रायंगल A, B और C है जो सर्कल को D, E और F पॉइंट पर टच करता है। इस तरीके से D, E और F पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। और आप देखिए ज़रा, ये A, B और C ये टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जो आपस में इक्वल होते हैं। तो आप ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इस तरीके से CD और CE का लेंथ आपस में बराबर हो जाएगा। अगर CD 6 है तो CE भी 6 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट को टेंजेंट BD और BF आपस में इक्वल होगा। अगर ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ज़रा इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ये AE और AF टेंजेंट्स हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो AE का लेंथ नहीं दिया गया है तो हम इसे लेट कर लेंगे। अगर AE x हो जाएगा तो AF भी x हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बात समझाया है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब AB पर हमने C से CF एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, इस BC पर हमने A से, देखिए ये एक AD एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पर देखिए AC पर हमने B से एक BE एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर लिया। और इस D पॉइंट को देखिए, ये D जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है BC को दो भागों में डिवाइड कर रहा है कि BD इज इक्वल टू 8 ये गिवन है और CD इज इक्वल टू 6 भी ये गिवन है। इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हमें क्या करना है कि AB और ये AC का लेंथ फाइंड करना है। तो अब यहाँ देखिए, इस पिक्चर में हमने 3 एल्टीट्यूड का कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखिए, ये A से देखिए B और B से देखिए C और A से देखिए C, यहाँ इसके साइड्स दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हीरोन्स का फॉर्मूला लगाकर इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे। आप इस A को देखिए, यहाँ पर कैपिटल A लिखा है। इसके सामने वाली साइड को देखिए, यानी कि BC को देखिए। तो BC का वैल्यू कितना है टोटल? 8 + 6 यानी कि 14। तो इस A के सामने वाली जो साइड की वैल्यू होती है उसे हम देखिए स्मॉल a मानते हैं, यानी कि 8 + 6 ये A कितना हो गया? 14 हो गया। अब ठीक उसी तरीके से आप इस B को देखिए, कैपिटल B लिखा है। इसके सामने वाली साइड देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं? x + 6। तो यहाँ B है ना, तो देखिए हमने यहाँ स्मॉल b लिख दिया और x + c इसके वैल्यू को हमने लिख दिया। इसी तरीके से इस C को आप देखिए ज़रा, इस C के सामने साइड है देखिए AB और AB का टोटल वैल्यू कितना है? x + 8। तो हमने यहाँ पर स्मॉल c लिख दिया और इसके वैल्यू को लिख दिया x + 8। और ये सारे सेंटीमीटर में है तो हमने सेंटीमीटर में लिख दिया। अब हमने देखिए यहाँ स्मॉल a b c का वैल्यू निकाल दिया। अब हम करेंगे क्या? देखिए, हम ये सेमी पेरीमीटर, यानी कि देखिए जब हीरोन्स का फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो s का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है a + b + c / 2। तो अब क्या करेंगे, हमने जो वैल्यू फाइंड किया है a का, तो देखिए a का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 14, प्लस b का वैल्यू है x + 6, तो हमने लिख दिया यहाँ पर x + 6 प्लस
सी का वैल्यू देखिए x प्लस 8 है, तो हमने x प्लस 8 लिख दिया, अपॉन में हमने लिख दिया 2। तो अब देखिए यहाँ पर 14 में 6 आप ऐड करेंगे 20 में 8 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा, प्लस x ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अपॉन में 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कॉमन निकाल लीजिए आप 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और यहाँ पर बच जाएगा x अपॉन में 2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो s इज इक्वल टू क्या वैल्यू निकल कर आ गया, यहाँ पर लिख दीजिए 14 प्लस x। इसका एरिया निकालेंगे, तो देखिए ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करते हुए, रूट अंडर s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए s हमने निकाला है 14 प्लस x, तो हम लिख देंगे 14 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, और फिर यहाँ देखिए s माइनस है, तो s के जगह पर आप लिख दीजिए 14 प्लस x और माइनस कर दीजिए a का वैल्यू है 14, तो हम यहाँ पर लिख दिया हमने 14। अब देखिए s माइनस b, s का वैल्यू है 14 प्लस x और माइनस b का वैल्यू है x प्लस 6, तो यहाँ पर हमने x प्लस 6 लिख दिया, ये 6 है, आप ध्यान रखना। फिर s का वैल्यू है 14 प्लस x और माइनस करना है c को, c का वैल्यू है x प्लस 8, तो हमने x प्लस 8 लिख दिया। इस सब को आप रूट के अंडर में लिख दीजिए। अब हम इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया 14 प्लस x और यहाँ पर देखिए ये प्लस 14 और माइनस 14 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पर केवल x बचेगा। यहाँ पर देखिए इसको लिख दीजिए 14 प्लस x, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, माइनस x माइनस 6 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से लिखिए 14 प्लस x, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, माइनस x माइनस 8 हो जाएगा। इन सब को फिर से आप रूट के अंदर इसको लिख दीजिए। अब देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, प्लस x और माइनस x कट जाएगा, यहाँ पर प्लस x और माइनस x कट जाएगा। इस 14 प्लस x को एज यूजुअल लिख दीजिए, ब्रैकेट में x है वो भी लिख दीजिए, और यहाँ 14 में से जब 6 घटाएंगे तो ये 8 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ 14 में से 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। इसको भी आप रूट के अंदर में लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 14 प्लस x लिख दीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए 8 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, और x लिख दीजिए, यानी कि 48 हो जाएगा और x हो जाएगा। इसको भी आप रूट में लिख दीजिए। तो ये हमने क्या किया, हीरोन्स के फॉर्मूला के माध्यम से हमने ट्रायंगल ABC का हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पर देखिए हमने जब कंस्ट्रक्शन किया है तो इसके अंदर तीन ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो तीन ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हम उस तीनों ट्रायंगल को यहाँ पर हम हाईलाइटेड करने जा रहे हैं, और बारी बारी से हम उस तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे, तो एक नए मेथड से इस ABC का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये ब्लैक से मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं, ABC को हाईलाइटेड कर रहा हूं। तो देखिए OBC को, ये O है, ये B है और ये C है। तो मैं अभी इसका एरिया निकालूंगा, फिर आपको मैं नेक्स्ट ट्रायंगल का भी एरिया निकाल कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप यहाँ इस पिक्चर में ध्यान से आप देखिए, दिख रहा है ना पिक्चर। तो देखिए 1/2 हमने लिख दिया और बेस के जगह पर देखिए ये BC है और मल्टीप्लाइड बाई OD, यानी कि ये हाइट क्या हो गया इसका, देखिए ये ओरिजिन है, O और D इसका हाइट हो गया। तो अब देखिए मैं 1/2 लिख दूंगा और BC क्या है 6 + 8, तो आप इसको 14 कर दीजिए। और देखिए OD का वैल्यू 4 दिया गया है, तो हमने यहाँ पर 4 कर दिया। 2 2 जा 4, तो 14 2 जा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट किस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो मैं दिखा दूं। ट्रायंगल OAB, जिसको मैं पर्पल कलर से हाईलाइटेड करूंगा, OAB। तो आप देखिए ये O है, ये O हो गया और ये देखिए A हो गया और B हो गया। तो ध्यान से देखिए ये O, A और B। अब हम इसका एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए जब एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें देखिए इसका बेस क्या है, ये देखिए दिख रहा है ना आपको। थोड़ा सा पिक्चर को नीचे कर दूं ताकि प्रॉपर दिख सके। तो ये हो गया बेस हो गया AB और हाइट हो गया इसका OF। चलिए तो अब ये देखिए AB के जगह पर हम क्या लिखेंगे x + 8 लिखेंगे। तो हमने क्या किया 1/2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आप देखिएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई, इसका बेस क्या हो गया x + 8, तो मैं लिख दीजिए x + 8, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया। और इसकी हाइट OF, देखिए OF, तो ये देखिए रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 2 जा 4, यहाँ 2 बचा और ब्रैकेट में x + 8 है, 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2 8 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए OA और ये C, इसका हम एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पिक्चर को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ पल भर के लिए ताकि दिख सके। तो देखिए OAC, ये OA और C हो गया। तो इसका बेस देखिए AC है, तो हमने यहाँ AC लिखा है, और OE इसका हाइट है, तो हमने OE यहाँ लिख दिया है। अब देखिए 1/2 बेस AC देखिए क्या है x + 6 है, तो हमने लिख दिया x + 6, और इसका हाइट OE यानी कि सर्कल का ये रेडियस है 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। तो अब चलिए हमने तो लिख दिया, अब इसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। इस 2 से इस 4 को 2 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए। अब 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 6 जा क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो एरिया है तो आप ऊपर भी cm का स्क्वायर और यहाँ भी cm का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे कि अब हमने 2 मेथड से हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला है, एक हीरोन्स फार्मूला के माध्यम से, और ट्रायंगल के अंदर जो 3 छोटे ट्रायंगल्स बने थे उन सबके एरिया को हम ऐड कर देंगे, तो एक और एरिया निकल कर आ जाएगा। और दोनों एरिया को हमने क्या कर दिया है इक्वेट कर दिया है, इक्वल कर दिया है। तो अब देखिए जो ट्रायंगल ऑफ ABC हमने पहले निकाला था हीरोन्स फार्मूला के माध्यम से, उसको आप लिख दीजिए 14 + x, और यहाँ पर है 48x, और ये रूट में है, तो हमने इसको लिख दिया। और 3 ट्रायंगल का एरिया देखिए, ट्रायंगल OBC है, इसका एरिया हमने निकाला था 28, और ट्रायंगल OAB का एरिया है 2x + 16, तो हमने लिख दिया 2x + 16,
और देखिए ट्रायंगल OAC का एरिया हमने निकाला था 2x + 12। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2x + 12। अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 14 + x और यहाँ पर 48x और ये रूट है, हमने रूट भी यहाँ पर लिख दिया। देखिए ये 28, 16 और 12 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56 + 2x और 2x ये हो जाएगा 4x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे 4, तो यहाँ पर बच जाएगा 14 और यहाँ पर बच जाएगा x। फिर से एक बार लिख दीजिए 14 + x और यहाँ पर 48x ये रूट के अंदर में है, लिख दीजिए। यहाँ पर क्या बच गया 4 और ब्रैकेट में 14 + x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, ये रूट और ये दो पावर जो है वो कट जाएगा। तो यहाँ बच गया 14 + x और यहाँ पर बच गया 48 और x। यहाँ देखिए इस 4 पर भी स्क्वायर है तो ये 16 हो गया और यहाँ पर ये देखिए 14 + x का होल स्क्वायर है तो 14 + x और ये 14 + x इसको कर दीजिए। 14 + x 14 + x कट जाएगा, 16 से 3 टाइम्स में ये 48 कट गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बच गया, 14 + x बच गया। अब आप क्या कीजिए कि 3x में से हम इस x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 14 हो गया। 3x में से x घटाएंगे तो ये 2x हो जाएगा = 14 हो गया। इसलिए x = क्या हो जाएगा 14/2 और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ट्रायंगल देख लीजिए, हमें AB और AC का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए AB = x + 8, जैसा कि आप क्वेश्चन के सबसे शुरू में देख सकते हैं x + 8 है, x का वैल्यू 7 फाइंड किया गया है और 8 है, 8 में 7 जोड़ेंगे आप तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। AC कितना है, AC है x + 6, x का वैल्यू 7 है और 6 है, इसको जब ऐड करेंगे ये तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से हमने AB और AC का वैल्यू फाइंड कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।